सबसे पहले मुझे बताइए ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। दो चीज में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट आती है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। पिछली क्लास में भी हमने एक बार किया था इसको, बट और डिटेल में अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन, सांस अंदर लेना और सांस बाहर देना, इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसका जो सिस्टम होता है उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ, लिखो, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम atmosphere with CO2 produced by cells is called breathing। ठीक है, तो ब्रीदिंग में एसेंशियली क्या क्या आ गया कि हम अंदर एयर इनहेल कर रहे हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बाहर हम एयर छोड़ रहे हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस इज व्हाट ब्रीदिंग इज। ठीक है, ब्रीदिंग से रेस्पिरेशन कैसे डिफरेंट है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, क्या होता है रेस्पिरेशन, तो पूरा ब्रीदिंग प्लस द मेटाबॉलिक चेंजेस दैट अकर्स इन माय बॉडी, दोनों को अगर कंपाइल करते हैं तो रेस्पिरेशन हो जाता है। तो रेस्पिरेशन क्या होगा, सबसे पहला ब्रीदिंग, हमने सांस अंदर लिया या सांस बाहर छोड़ा, दैट इज व्हाट ब्रीदिंग। दूसरा क्या हुआ, ये गैस मेरे ब्लड में आ गया, कहां से जाएगा, एल्वियोलाई लंग्स में, है ना। तो दूसरा क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब ये ब्लड से मेरे बॉडी के पार्ट में जाएगा, सारे बॉडी के पार्ट में चला जाएगा, तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा आ गया, अब ब्लड से सेल में गया तो सेल में भी डिफ्यूजन होगा। दो तरह का डिफ्यूजन होता है, एक ये जो पहला डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है ये एल्वियोलाई में हुआ, कहां पे, एल्वियोलाई लिख दिया मैंने, एल्वियोलाई में हुआ। ठीक है, एक और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, ये कहां पे होगा, ये टारगेट टिश्यू में होगा। कोई भी टिश्यू, जैसे कोई टिश्यू जहां पे एक्सचेंज चल रहा है, जहां पे मेटाबॉलिज्म हुआ है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, तो वो ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन टिश्यू एंड ब्लड, यहां पे एल्वियोलाई और ब्लड में हो रहा है। ठीक है, और लास्ट स्टेप जो है दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो टिश्यू में पहुंच रहा है। क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। तो इस पूरे पांचों स्टेप को मिला के अगर हम बात करें तो हम इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग इज एसेंशियली इनटेक एंड आउटटेक ऑफ एयर एंड रेस्पिरेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसेंशियली प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो वो रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन में ये सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा कैटाबॉलिक प्रोसेस है भैया, कौन सा कैटाबॉलिक प्रोसेस है पता है आपको, C6H12O6 plus O2 gives carbon dioxide plus water plus ATP. This is the currency of the cell. This is the energy that we are going to produce. ठीक है, तो क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिया जा रहा है, ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। एंड एसेंशियली हमको मिल क्या रहा है, ये तोड़ मरोड़ के एनर्जी,
है ना। इसी एनर्जी से जो तुम हिल रहे हो, जो मूव कर रहे हो, जो लिख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, ये सब कुछ इसी एनर्जी का कंपोनेंट है, राइट। तो ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और एंड प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है? एंड प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है एनर्जी का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज फॉर यू ब्रॉडली। आया समझ में? हाँ या नहीं जल्दी बताइए। आया समझ में? आया समझ में? हाँ या नहीं जल्दी बताइए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। समझ में आ गया? थम्स अप, थम्स अप। चल, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। आगे बढ़ते हैं आप, आगे बढ़ते हैं आप। चलो अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, है ना। तो आओ एक एक करके जितने एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए हैं उनके बारे में लिख भी लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हाँ जी। सबसे पहला जनरल बॉडी सरफेस से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं? बताओ भैया, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं? कौन कौन से हो गए? स्पंजेस, सिलेंट्रेटा, एंड फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म प्लैटीहेल्मिन्थस, है ना, फ्लैटवर्म। बहुत अच्छी बात है, पढ़ा होगा आपने, ये एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, मॉइस्ट स्किन, या स्किन का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड मॉइस्ट क्यूटिकल। तो मॉइस्ट क्यूटिकल से कौन कौन से है? अर्थवर्म, अगेन ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ट्रेकियल ट्यूब्स कौन है? इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोडा, एक्सेप्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास, है ना। तो इंसेक्ट्स, खास करके वैसे इंसेक्ट्स जो टेरेस्ट्रियल इन नेचर हैं। गिल्स, सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से आ गया? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का एंड फिशेस, ठीक है। लास्ट, लंग से कौन कौन से हैं? ऊपर वाले सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, एंड कुछ एम्फीबियंस भी। एम्फीबियंस अगर सड़क पे रह रहे हैं, मतलब कभी कभी, तो लंग से भी ब्रीथ कर रहे हैं। सड़क पे मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं तो ब्रीथ कर रहे हैं, राइट। चलिए देखिए, तो क्या क्या दिख रहा है आपको? क्या क्या दिख रहा है? तो मैंने बोला था कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, फ्लैटवर्म एक्सचेंज द गैसेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन और बॉडी सरफेस। स्पंजेस में देखे होगे ना, अंदर से पोर्स होते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो पाता है। इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स। लंग से जो रेस्पिरेशन होता है इसलिए इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का गिल्स, ठीक है। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल। इतने ही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इतने ही आपके एग्जाम में आएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, दूसरे ऑर्गन्स के, ठीक है।